अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का जो यह चैप्टर 5 है, इसमें जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो सिर्फ यहाँ पर 4 ही सूत्र यूज होंगे जितने हमारे पास सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सूत्र है वह W बराबर mg। यहाँ W जो है वह है भार, ठीक है, और m जो है वह है द्रव्यमान और जो g है वह है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और फिर दूसरे सूत्र में F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कैपिटल G है यह है गुरुत्वाकर्षण बल, और जो यहाँ पर F है तो F को बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जो यहाँ m1 m2 है ये भी द्रव्यमान ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो r है यह दो पिंडों के बीच की दूरी है, मतलब दूरी को हम r से यहाँ प्रदर्शित करेंगे। और तीसरे सूत्र में पृथ्वी तल से नीचे जाने पर g डैश बराबर हो जाएगा g इंटू 1 माइनस h अपान r। तो यहाँ पर जो h है वह है ऊंचाई या गहराई, और जो यहाँ पर कैपिटल R है यह है पृथ्वी की त्रिज्या। और फिर चौथे सूत्र में L बराबर g अपान पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर L जो है वह है सेकंड लोलक की लंबाई, और पाई का मान तो जानते ही हैं कि 22/7 होता है। तो यहाँ पर जो यह पहला सवाल है इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का भार, ठीक है, तो चूंकि यह भार दिया है और भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो W है वह है 98 न्यूटन तथा गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख दें G बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। और कह रहा है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो हमें m फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर यह पहला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र W बराबर mg से। अब इस सूत्र में जिसके जिसके मान दिए हैं वो मान रख दें। तो यहाँ पर W का मान है 98 न्यूटन बराबर, और फिर है m का मान हमें ज्ञात करना है तो m की जगह m ही रखें, और गुणे g का मान है 9.8, तो यहाँ पर 9.8 रख दें। ठीक है, अब चूंकि हमें m का मान ज्ञात करना है इसलिए 9.8 को इधर ले आए तो 98/9.8 हो जाएगा और इधर रह जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल जब कटेगा तो डेसिमल के बाद एक अंक है इसलिए ऊपर एक जीरो लग जाएगा। तो 98 कम 98 और 98 कम 98 और एक जीरो, तो m बराबर आ गया 10। अब इसका मात्रक भी रख दें, चूंकि यहाँ पर जो m है यह द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए यह आ जाएगा 10 किलोग्राम, जो कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस दूसरे सवाल में कह रहा है कि 5-5 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। तो चूंकि यहाँ पर दो पिंड हैं जो कि प्रत्येक 5 किलोग्राम का है, ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर m1 है वह 5 किलोग्राम है और m2 भी 5 किलोग्राम ही है। ठीक है, और कह रहा है कि जो दो पिंड हैं ये एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो दूरी को हम r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब r यहाँ पर दिया है 10 मीटर, और फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें F ज्ञात करना है क्योंकि F को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो F हमें ज्ञात करना है, और सवाल में कैपिटल G का भी मान दे रखा है, ठीक है, जो कि है 6.667 गुणा 10 की घात माइनस का 11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर हमें कैपिटल F ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम यह फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास G भी है, m1 m2 भी है और R भी है, तो हम यह वाला सूत्र लगाकर हम कैपिटल F का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें कि सूत्र F बराबर, अब इसमें मान रख दें तो F बराबर G का मान है 6.667 गुणा 10 की घात माइनस का 11, फिर गुणे m1 का मान है 5, m2 का भी मान है 5, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 और बटे में r स्क्वायर, तो r है 10, इसलिए हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए F बराबर 6.667
अब यहाँ पर देखिए माइनस की घात 11 है और नीचे 10 की घात 2 है। ठीक है, तो हमने मैथ के पहले चैप्टर में सीखा था कि जो यह घात बटे में होती है, इस घात को जब हम ऊपर लेकर आते हैं तो घात माइनस की बन जाती है यदि नीचे प्लस की हो तो। ठीक है, और यदि नीचे यह घात माइनस की होती और इसको जब हम ऊपर लेके आते तो यह घात प्लस की हो जाती और आधार बराबर होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर भी आधार 10 है और यहाँ पर भी आधार 10 है, इसलिए जब हम इस घात को ऊपर लेकर आएंगे तो यह देखिए 10 की घात ऊपर ऑलरेडी है माइनस का 11 और जो यह घात 10 की घात 2 है, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो माइनस का 2 घात हो जाएगी। ठीक है, और गुणे में यहाँ 5 बचे 25, तो इस 25 को वहां ना लिखकर हम यहाँ ले लिख देंगे। ठीक है, अब हम 6.667 की गुणा 25 में करा लें तो यह आ जाएगा 166.675 और गुणे में इधर हो जाएगी 10 की घात माइनस का 11 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 13। तो आंसर हमारा यह भी है। और यदि इसे चाहें तो वैज्ञानिक रूप में लिख लें तो वैज्ञानिक रूप क्या होता है कि यह जो हमारा दशमलव है, यह दशमलव उठकर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मतलब दशमलव से पहले सिर्फ 1 अंक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दशमलव से पहले 3 अंक है। इसलिए जब हम यह दशमलव उठाकर यहाँ लाएंगे तो यह हो जाएगा 1.66675। अब चूंकि यह जो दशमलव था इसे उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है, मतलब हमने दशमलव को 2 अंक बाईं ओर भेजा है। ठीक है, तो जब हम बाईं ओर भेजते हैं तो घात हमारी प्लस की हो जाती है जितने अंक हम भेजते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाईं ओर आया है, इसलिए घात जो हमारी 2 होगी वह प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 13 और प्लस का 2। ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पर 11 ही लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिख लेंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा 1.6। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक काफी होते हैं, इसलिए जो ये बाकी के अंक हैं 6, 7, 5 इसे हटा दें। ठीक है, तो इसे हटाने से पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि यदि दशमलव के बाद का तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो दूसरा अंक हम 1 बढ़ा देंगे, यदि कम रहेगा 5 से तब नहीं बढ़ाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर तीसरा अंक 6 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए इस दूसरे वाले 6 की जगह पर 7 कर देंगे। ठीक है, और इसे हटा देंगे तो सिर्फ रह जाएगा 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 11, क्योंकि 13 में से 2 घटाएंगे माइनस का 11 बचेगा। तो यह आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का मान, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में कह रहा है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा रह जाएगा। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह है g। ठीक है, तथा पृथ्वी तल से h किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश हो जाता है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए हमने माना है कि h किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश हो जाएगा। तो जो g डैश है वह क्या हो जाएगा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा। तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह है g। ठीक है, मतलब g डैश क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का मान का आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बटे में हम 2 लिख सकते हैं। अब हम सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। अब यहाँ पर देखिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे, g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस h अपान कैपिटल R। और सवाल में कैपिटल R का मान दिया है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल R जो होता है वह पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर सवाल में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर दे रखा है। तो इस सूत्र से हमें h का मान ज्ञात करना है, तो हमें सबके मान रख देने होंगे। तो यहाँ पर g डैश का मान है g अपान 2 और बराबर में g और इंटू 1 माइनस h हमें फाइंड करना है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान दिया है 6400। अब यह g कट जाएगा, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो यह g गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से g और g कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, और बराबर में तो इधर बचेगा 1 माइनस h अपान 6400। अब इस 1 को हम उठाकर इधर ले आए, तो इधर तो देखिए 1/2 ऑलरेडी है, तो 1/2, और जब यह 1 उठकर इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में इधर बचेगा
h अपान 6400। अब इसे जब हम हल करेंगे तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे हम जब इस प्रकार से हल करेंगे 1/2 माइनस 1, तो इसके नीचे भी 1 मान लें तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, माइनस 1 दूना 2, तो 2 कम 2, ठीक है। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 2, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है और बराबर इधर बचा h अपान 6400। अब देखिए क्योंकि हमने 1 को उठाकर इधर लाया है तो इधर माइनस का h अपान 6400 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस भी लगा दें और ये भी हमारा माइनस ही है, ठीक है। अब दोनों तरफा माइनस माइनस है, कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की गुणा h में कराएंगे तो 2h हो जाएगा और 6400 कम 6400, ठीक है। अब हमें सिर्फ h चाहिए तो h बराबर क्या हो जाएगा 6400, यह जो गुणे में 2 है बटे में आ जाएगा, तो 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 0, तो h का मान आ गया 3200 और h का मात्रक रखेंगे किलोमीटर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस चौथे सवाल में कह रहा है कि उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्ञात कीजिए जहां सेकंड लोलक की लंबाई 99.3 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल में हमें g का मान ज्ञात करना है और सेकंड लोलक की लंबाई दी है 99.3 सेंटीमीटर। तो सेकंड लोलक की लंबाई को हम l से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे l बराबर 99.3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखिए जो यह सूत्र होता है l बराबर g अपान पाई स्क्वायर, तो हमें इस g का मान ज्ञात करना है और g का मात्रक किस में आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में हम सीख चुके हैं, तो इसे हम लिख देंगे 99.3/100 और g हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखें सूत्र l बराबर g अपान पाई स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि हमें g का मान ज्ञात करना है इसलिए खाली g बराबर इधर रखें तो क्या हो जाएगा l, और जो यह पाई स्क्वायर है यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा सिर्फ g और जिसे हमें ज्ञात करना है, मतलब g को हम इधर कर सकते हैं और l पाई स्क्वायर को इधर कर लें। अब इसमें मान रख दें तो l का मान है 99.3 अपान 100 और पाई का मान होता है 22/7 और स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लें। अब देखिए यहाँ पर जो 99.3 है यदि यह 7 से कट रही है, ठीक है, तब तो हम इस पाई का मान 22/7 रखेंगे, अन्यथा हम इस पाई की जगह पर 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जो यह 99.3 संख्या है क्या यह 7 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर शेष बचा है 6, ठीक है, मतलब यह संख्या 7 से नहीं कट पाएगी, इसलिए हम इस पाई का मान 22/7 यदि नहीं रखना चाहते हैं तो हम 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 3.14 का वर्ग करना होगा, वैसे हमें 22/7 का वर्ग करना पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा 99.3 और अपान 100 और इंटू जब 3.14 का हम वर्ग करेंगे, मतलब 3.14 को ही जब गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 9.8596। तो यहाँ पर लिख दें 9.8596। अब यह दशमलव काट कर हम नीचे एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था। अब यहाँ पर हमारे पास 993 है और जिसकी गुणा हमें करानी है 9.85। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद काफी अंक हैं, यदि हम इतने अंक नहीं रखना चाहते हैं तो दशमलव के बाद हम 2 ही अंक रख सकते हैं या दशमलव के बाद 1 ही अंक रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 3 अंक हटाना चाहें तो दशमलव के बाद 1 ही अंक रह जाएगा, जिससे गुणा कराने में हमें आसानी रहेगी। तो चूंकि दशमलव के बाद जो यहाँ पर यह दूसरा अंक है यह है 5, मतलब यह 5 के बराबर है, इसलिए इससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाएगा। तो इस 8 की जगह पर हम 9 कर सकते हैं, मतलब 9.9 से हम 993 में गुणा करा लें तो यह आ जाएगा 9830.7। तो यहाँ पर लिख दें 9830.7 और बटे में है 1000।
अब यदि हम 1000 से इसको भाग कराएंगे तो चूंकि 1000 में 3 जीरो हैं, इसलिए हम इधर से तीसरे अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यह रह जाएगा 9.8। तो यह आया जी का मान, और जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।